जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फरवरी का मंथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो दरोगा में है एटलीस्ट 15 और मैक्सिमम आपका 26-32 क्वेश्चंस तक इवन पूछे गए, बट आपके अब जो कुछ क्वेश्चंस है वो कम कर दिए गए, तो एवरेज 15 और एक्साइज का पेपर देखा जाए तो 26-25 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, जो हम आपको यहाँ करवा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी को लेके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरा, अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो आप जनवरी से भी आप स्टार्ट कीजिएगा, स्पेशली दिसंबर 2024 से हमने स्टार्ट किया ताकि आप को रिलेट कर पाओ। जब हम एक स्टेट का बात करें उसका हम फिर आपको रिवीजन करवाएं तो आपके दिमाग में भी वो चीज चलना चाहिए। हमेशा याद रहे कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको हर एक चीज याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम जाके उन चीजों को लिखना है भी है। ठीक है, और उन चीजों को करेक्ट करके भी आना है। तो कैसे होगा, चीजों को कोरिलेट करना हम सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नीचे लिंक होगा, अभी तक श्योर सिलेक्शन ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, एकदम टू द पॉइंट। अगर आपको टारगेट इक्वेशन मुझे पहली बार में दरोगा निकालना है, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ जाइएगा और स्टेटस के क्वेश्चंस भी शुरू कीजिए। ठीक है, अब हर दिन हम लोग एक कंट्री एंड कैपिटल कर रहे हैं। सुबह में हमने किया था मोरक्को, तो मोरक्को का कैपिटल क्या होता है, रबाता। कैसे याद रखोगे, मोरक्को, मोरक्को में आ रहा है मोर, मोर, मोर कौन लगाते हैं, रब, रब मतलब भगवान, मतलब कृष्ण भगवान, तो थोड़ा कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो मोरक्को का जो कैपिटल होता है वो होता है आपका रबात। ठीक है, रबात आप याद रखते हो, मोरक्को रबात। आज आपको बताना है, ठीक है, कि जो इथोपिया है, इथोपिया का कैपिटल क्या है, आप नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आज फरवरी का पार्ट 1 है, दिसंबर हमने कंप्लीट किया, जनवरी हमने कंप्लीट किया, फरवरी है। एक चीज और, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट उस लेवल तक नहीं मिल पा रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा पुश करें करंट अफेयर्स को। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, इसे मैं फिर से कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि ये चैनल थोड़ा ग्रो होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सुंदरता से एकदम प्रिपेयर करके लाएगा। सबसे पहला है कि कौन सा जो टीम है, ठीक है, आपका जो 38 नेशनल गेम हुआ है उस पर टॉप पे रहा है। ठीक है, ये यहां पूछा जा रहा है, पंजाब है, दिल्ली है, सर्विसेज है या राजस्थान है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको पता होगा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, यही क्या होता है जब हम लोग को रिलेट करना पढ़ लेते हैं। हमने पहले के ही मंथ में ये सब चीज बात कर लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने को रिलेट करके पढ़ा। हमने आपका बात किया था कि जो आपका 2025, अब याद कीजिए पहला क्वेश्चन, 2025 में जो आपका नेशनल गेम हुआ है जो कि कितने नंबर का था, 38 नंबर का था। ये कहां हुआ, तो आप बोलोगे ये कहां हुआ, उत्तराखंड में हुआ। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 38 नंबर, 38 नंबर का जो हुआ है ये कहां हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। और 39th नंबर का आपका कहां होगा, तो ये आपका मेघालय में होगा। ठीक है, कहां होगा, मेघालय में होगा। अच्छे से याद रखना है। 38 नंबर का अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो टॉप पे टीम रही थी वो रही थी आपकी सर्विसेज। क्या रही थी, सर्विसेज। अच्छे से याद रखिएगा, इसका मैस्कोट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो मैस्कोट था वो था आपका मोली। क्या था, मोली, वहां का राजकीय पक्षी है मोली। ठीक है, और जो टॉर्च था, टॉर्च का नाम क्या था, 38 नेशनल गेम का जो टॉर्च था उसका नाम था तेजस्विनी। तेजस्विनी आपको याद रखना है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि तेजस्विनी। ठीक है, तो मैस्कोट अच्छे से याद रखिएगा, क्या था, मोली था। ठीक है, टॉप पे रहा सर्विसेज, कहां हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। कितने नंबर का था, 38वां नंबर का। अगला कहां होगा, तो आपका मेघालय में होगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये है आपका खेलो इंडिया गेम। ठीक है, क्या है आपका, ये नेशनल गेम है, ये है आपका नेशनल गेम। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम, ये भी अभी हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम। अब ये कहां हुआ है, तो मेनली जो इसका पार्ट हुआ है वो बिहार में हुआ है, और शूटिंग वाला जो पार्ट है वो आपका इसका कहां हुआ है, तो ये जो हुआ है आपका दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम जो बिहार में हुए हैं पूछे गए थे, जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उस पे हम आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। उससे पहले अगर हम लोग नेशनल गेम का बात करें तो इसमें बिहार का रैंकिंग क्या था, तो बिहार का जो रैंकिंग था याद रखिएगा 29वां नंबर का था। 29वां। टोटल कितना मेडल बिहार ने जीता था, तो 12 जीता था, जिसमें कि 1 गोल्ड था।
ठीक है, एक क्या था आपका गोल्ड था, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो रैंक कितना था 29 नंबर, कितना मेडल टोटल 12, जिसमें एक गोल्ड था, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का अगर हम लोग बात करें, जो कि आपका कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ। टॉप पे कौन था, तो महाराष्ट्र। टॉप पे कौन था, तो महाराष्ट्र। आपको अच्छे से याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे बिहार। बिहार में भी कहाँ कहाँ, तो 5 जिला का नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। एक याद रखना बी, एक है आपका भागलपुर और एक है आपका बेगूसराय। तो ये दोनों आपको याद रखना है, भागलपुर और बेगूसराय आप याद रखोगे। साथ में 3 कौन सा होगा, सिंपल सी बात, राजगीर, गया और आपका पटना। क्या, राजगीर, गया और पटना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। राजगीर, गया और पटना आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्विस्ट करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसमें जो आपका मैस्कोट था, मैस्कोट क्या था ये पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या मैंने बोला, मैस्कोट क्या था ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैस्कोट क्या था जल्दी से बताइए। सबसे पहले देखो कहाँ का, तो भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, पटना हो गया, प्लस आपका गया हो गया, प्लस आपका राजगीर हो गया। तो ये 3 जो है आपको डिस्ट्रिक्ट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। देखिए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, कहाँ टॉप पे कौन रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। बिहार के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो 5 डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर, बेगूसराय, पटना, गया और राजगीर। अच्छे से याद रखिएगा। इसमें जो इसका जो रैंकिंग था याद रखिएगा, इसमें जो इसका रैंकिंग था ये था बिहार का 15 नंबर, और टोटल इसमें जो मेडल बिहार ने जीता है वो जीता है 36 जीता है। तो इसमें 15 था, इसमें 29 था, बिहार का रैंकिंग। मैस्कोट क्या था, तो मैस्कोट पूछा जाएगा तो गज सिम्हा बोलोगे, गज सिम्हा, ठीक है। तो ये पॉइंट, कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे से यहां से याद रखना है, ठीक है। अब याद करो दिल्ली, पंजाब क्यों न्यूज में था, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट हिफाजत। आपको पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट हिफाजत, हिफाजत किसने लाया था, प्रोजेक्ट हिफाजत। तो आप बोलोगे पंजाब सरकार ने क्या लाया था, प्रोजेक्ट हिफाजत। मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री 2 इसमें आपको मैंने और बताया था, मुख्यमंत्री सेहत योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सेहत योजना आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है प्रोजेक्ट हिफाजत, और दूसरा याद रखना है मुख्यमंत्री सेहत योजना। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना, तो आज आप याद रखोगे पंजाब से प्रोजेक्ट हिफाजत और मुख्यमंत्री सेहत योजना। दिल्ली क्यों इतना न्यूज में था, जल्दी से याद करो। सबसे पहला दिल्ली से याद करोगे, इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहां हुआ था, तो आप बोलोगे इंडियन, ठीक है, मोबाइल कांग्रेस। ये बहुत छपने का ज्यादा चांसेस है, तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिल्ली विधानसभा पहला ऐसा विधानसभा होगा जो पूरी तरीके से सोलर से चलने वाला होगा। तो भारत का पहला ऐसा विधानसभा जो पूरी तरीके से जो सोलर से चल रहा है वो कौन है, आपका दिल्ली है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, वो दिल्ली है, आपको याद रखना है। और पहला मैंने क्या बताया, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो वो भी आपका दिल्ली में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। तो कम से कम इतना आपको यहां से याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कोरिलेट करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत हमने अपॉइंटमेंट में बात किया है, एक एक पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव जो आयुक्त है वो किनको नियुक्त किया गया है, तो ये आपको पता होगा, ये है आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अब कुछ कुछ जल्दी से आप बताते जाओगे। सबसे पहले अब मैं अगर मैं बात करूँ तो 11वें नंबर का, ठीक है, इसरो के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है, तो आप बोलोगे क्या, वी नारायणन। किसको, वी नारायणन, वी नारायणन को किया गया, ठीक है, वी नारायणन को। दूसरा आपको मैं पूछूंगा फिक्की, ठीक है, फिक्की के अभी चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है, तो आनंद गोयनका। अच्छे से ये सब याद रखना, लेटेस्ट बताते हुए चल रहा हूं, आनंद गोयनका। आप खुद भी याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका हमने बात किया इसरो का वी नारायण, ठीक है, फिक्की का आनंद गोयनका। आपको यही इसी तरीके से आपको याद रखना है। एक और याद रखना है आपको, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है उसके भी चेयरमैन नियुक्त किए गए, राजा राजन नाम है उनका, याद रखना, ठीक है, राजा राजन,
ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है, राजा राजन को किया गया है। फिक्की का किसको किया गया है चेयरमैन, आनंद गोयनका को किया गया, अच्छे से याद रखिएगा। अब जो हमारे 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस होंगे, याद रखिएगा CJI मुख्य, ठीक है। जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 52 नंबर के कौन थे, तो VR गवई थे। कौन थे, VR गवई थे, ठीक है, VR गवई थे। अब 53 नंबर के जो हमारे CJI जो होंगे वो होंगे सूर्यकांत, सूर्यकांत, अच्छे से याद रखा, कौन होंगे, सूर्यकांत होंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है जो अटॉर्नी जनरल जो थे हमारे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। तो जो आपका अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है, तो उसको फिर से क्या कर दिया गया, फिर से रीअपॉइंट किया गया, R वेंकट रमना, ठीक है, R वेंकट रमना, R वेंकट रमना। R वेंकट रमना, ठीक है। तो R वेंकट को फिर से क्या कर दिया गया है, आपका अटॉर्नी जनरल जो होता है उसमें क्या कर दिया गया, फिर से उनको नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। एक मिनट, यही मुझे लग रहा था मैं गलती लिखा हूँ। अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल नंबर 146 में है, ठीक है, याद रखिएगा। कैग जो है, ठीक है। चलिए, तो 53 नंबर का CJI किसको नियुक्त किया गया है, सूर्यकांत को किया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल 76 जिसका आर्टिकल नंबर है R वेंकट रमना को फिर से कर दिया गया है, याद रखिएगा। फिक्की का चेयरमैन किसको नियुक्त किया है, तो आनंद गोयनका को नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। 11th नंबर के जो इसरो के चेयरमैन V नारायण को किया गया है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, ठीक है, उसके चेयरमैन जो है राजा राजन को कर दिया गया है, ये भी चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है BCCI, ठीक है, BCCI के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया, मिथुन मनहास, ठीक है। तो मिथुन मनहास को क्या कर दिया गया है, आपको BCCI का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, एक दो और आप याद रखोगे, BCCI का तो आप याद रखोगे ही, साथ ही साथ याद रखोगे जो फुटबॉल कोच है, इंडिया के जो फुटबॉल कोच है वो कौन होंगे, तो आपको खालिद इब्राहिम, तो याद रखिएगा खालिद, याद रखिएगा खालिद, ठीक है। तो जो अब इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच होंगे कौन होंगे, खालिद होंगे। BCCI के चेयरमैन मिथुन मनहास होंगे। और साथ ही साथ एक चीज और आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल जो है, महानिर्देशक है, वो भी चेंज हो गए, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को का कहाँ है, हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल है, महानिर्देशक, उनका नाम भी खालिद ही है, अच्छे से याद रखिएगा, खालिद, ठीक है, इनाइन, ठीक है। तो खालिद इनाइन याद रखेगा, या खालिद याद रखेगा, ये यूनेस्को के बन गए हैं। कुछ और याद करो जो मैंने आपको क्विकली मैंने आपको करवाया था, जैसे कि CISF के कौन किए गए हैं, तो प्रबीर, ठीक है, प्रबीर रंजन, ठीक है। उसके बाद हमने आपको करवाया था ITBP का प्रवीण कुमार, और मैंने आपको ये तो हो गया CISF प्रवीर रंजन, और आपका जो ये है ITBP है प्रवीण कुमार, ठीक है। और NCC के आपको याद करो, NCC का मैंने क्या करवाया था, NCC के थे आपके विजेंद्र वत्स, और मैंने एक और आपको करवाया था जो CRPF, तो CRPF का ज्ञानेंद्र, ये सब आपको याद रखना है। बाकी इतना चीज मैंने काफी करवा दिया, बीच बीच में फिर मैं रिवीजन करवाते हुए रहूंगा, ठीक है। फिर से याद कर लिए, इसरो के कौन बन गए हैं, V नारायण, ठीक है। फिक्की के कौन बन गए हैं, आनंद गोयनका। 53 चीफ जस्टिस सूर्यकांत, अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमना, BCCI मिथुन मनहास, आपका खालिद इब्राहिम, आपका फुटबॉल कोच, ठीक है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आपके खालिद, ठीक है, और विक्रम साराभाई राजा राजन, ठीक है। विच टीम हैज वन दी रणजी ट्रॉफी, जो 2024-25 वाला जो रणजी ट्रॉफी हुआ था वो कौन जीता था, ये जीता था आपका विदर्भ से दो चीज आप याद रखोगे। पहला आप याद रखोगे रणजी ट्रॉफी, 2024-25 का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था कौन जीता था, विदर्भ जीता था। साथ ही साथ इससे एक चीज और कनेक्ट करोगे, ईरानी ट्रॉफी,
2025 में जो ईरानी ट्रॉफी हुआ है, 2024-25 का जो 25 में हुआ है ईरानी ट्रॉफी, वो भी किन जीता है? विदर्भ। और एक होता है आपका विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये कर्नाटका ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये है आपका विदर्भ। ठीक है, यहाँ है रेलवे। ठीक है, और रेलवे के जो आपके सीईओ हैं, सीईओ कौन है अभी? सतीश कुमार। अच्छे से याद रखिएगा, रेलवे के अभी क्या है आपके? ये सीईओ है। कर्नाटका का अगर हम लोग बात करें तो दो चीज इनसे याद रखिएगा जो पक्का ज़्यादा चांसेस है आपका छपने का। सबसे पहले जो कर्नाटका का जो कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु में आपका जो गूगल का सबसे बड़ा कैंपस खुला है, जिसका नाम है गूगल का सबसे बड़ा कैंपस, मतलब पूरे दुनिया का, अनंता। तो गूगल का सबसे बड़ा कैंपस कहाँ खुला है? बेंगलुरु में। उसका नाम दिया गया अनंता। बेंगलुरु से ही याद रखिएगा, यहाँ क्या लगा है? पॉपुलेशन क्लॉक लगा है, जनसंख्या घड़ी लगाया गया है आपका। कहाँ? बेंगलुरु में लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। बेंगलुरु इसलिए भी न्यूज में था कि एरो शो, अच्छे से याद रखना, हर साल ये होता है एरो, ठीक है, शो होता है जिसमें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये सब दिखाया जाता है। तो एरो शो कहाँ हुआ है? तो वो भी आपका कर्नाटका का बेंगलोर में। ठीक है, अनंता। ठीक है, सबसे बड़ा कैंपस जो है गूगल का कहाँ? तो आपका कर्नाटका का बेंगलोर में। ठीक है, पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ लगा है? जनसंख्या घड़ी, तो आपको याद रखना है कर्नाटका का बेंगलोर में। और कर्नाटका इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि दो रिपोर्ट आया था। एक आया था जस्टिस रिपोर्ट, न्याय वाला रिपोर्ट, तो इसमें भी टॉप पे था जस्टिस रिपोर्ट, जो भारतीय जस्टिस रिपोर्ट, भारतीय न्याय रिपोर्ट जो आया था, टॉप पे कौन था? तो उसमें भी कर्नाटका था। और कर्नाटका एक और इंडेक्स आया था आपका पंचायत, अच्छे से याद रखना, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। मैं लिख दे रहा हूं, बस बोल दे रहा हूं, उसको याद कर लेना है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है, पंचायत डिवोल्यूशन सूचकांक। तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में भी कर्नाटका टॉप पे था। जस्टिस रिपोर्ट जो आया था उसमें भी कर्नाटका जो था वो टॉप पे था। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद है आपका कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेबी का हम लोग यहां बात करते हैं क्योंकि सेबी से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे गए। सेबी का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेरे साथ बोलो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको जो फॉर्म किया गया था ये 1988 में किया गया था। कब फॉर्म किया गया था? 1988 में फॉर्म किया गया था। बट इसको अधिनियम के द्वारा दर्जा कब दिया गया? डेट मीन्स स्टैट्यूटरी के द्वारा दर्जा कब दिया गया? तो 1992। अच्छे से याद रखिएगा, याद रखिएगा ये किस कमेटी पे फॉर्म हुआ था? तो नरसिम्हन कमेटी पे फॉर्म हुआ था। नरसिम्हन, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी पे फॉर्म हुआ था। इसका काम क्या होता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, आपका म्यूचुअल फंड देखना और आपका स्टॉक एक्सचेंज को देखना। अच्छे से याद रखना, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज को देखना। ठीक है, ये चीज समझ में आया? और याद रखिएगा अभी जो आपके दरोगा के जो कुछ एग्जाम हुए हैं, बीपीएसएससी जो कंडक्ट करवाता है, उसमें दो चीज पूछा गया था और ये फिर से पूछा जाएगा, मित्रा पोर्टल एंड आई स्पोर्ट पोर्टल। ठीक है, तो मित्रा पोर्टल मैंने ट्रिक से आपको याद भी करवाया था कि मित्र ही है जो आपको सेव करेगा, मतलब बचाएगा। तो मित्रा पोर्टल, तो मित्रा पोर्टल एंड आई स्पोर्ट पोर्टल, ये दोनों जो है आपका मित्रा पोर्टल बोले या आई स्पोर्ट पोर्टल बोले, ये दोनों याद रखिएगा। और एक था आपका सेबी चेक भी किसने लॉन्च किया है? सेबी चेक। तो सेबी ने ही किया है, क्यों किया है? तो यूपीआई को सही से रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट इन द सेंस उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो सेबी चेक, मित्रा पोर्टल, आई स्पोर्ट पोर्टल, ये किसने किया है? तो ये सब जो है सेबी ने किया है। 1988 में फॉर्म हुआ था, स्टैट्यूटरी का दर्जा 1992। और ये जो किस कमेटी के द्वारा ये इसका जो रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुआ था? तो नरसिम्हन कमेटी। और अभी जो इसके चेयरमैन है ये कौन है? तो आपके तौहीन कांत है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं, उद्धवा लेक। ठीक है, उद्धवा लेक का यहां से कंफर्म है क्वेश्चंस आपका आ रहा है। आंख बंद कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, आप कुछ भी करोगे ये क्वेश्चंस आपका आएगा। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि उधवा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए उधवा लेक जो है आपका कहाँ है, ठीक है, उधवा लेक। तो उधवा लेक जो है, ठीक है, ये है आपका झारखंड में। ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक का क्वेश्चन आने वाला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। आएगा कौन, मैं आपको बताऊं। देखिए उधवा लेक, अभी जो अगर मैं ये रामसर साइट से क्वेश्चंस पूछा गया, देखिए अगर मैं रामसर साइट का बात करता हूं, दिमाग खोल के रखिएगा, ठीक है, रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट का अगर मैं बात करता हूं तो ईरान में एक जगह है जिसका सिटी है जिसका नाम है रामसर। तो वहां एक कन्वेंशन हुआ था कब, 2 फरवरी 1971 को। तो आपको पूछा जाएगा कि जो ये रामसर कन्वेंशन हुआ जो आर्द्र भूमि को बचाने के लिए कब हुआ था, तो 2 फरवरी, ठीक है, 1971 को हुआ। और ये लागू कब हुआ, तो 1975 को लागू हुआ। और इंडिया ने इस पे कब साइन किया, तो 1982 में साइन किया। अगर अभी का हम बात करें तो इंडिया में टोटल आपका जो रामसर साइट है, अगर आज मुझे आप देख रहे हो तो 93 है, और अगर आगे देखोगे इससे ज़्यादा अगर बढ़ जा रहा है। अगर अभी आप मुझे देख रहे हो अक्टूबर एंड में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करोगे। अभी आपका 93 है, जिसमें अभी जो बिहार का 2 रामसर साइट जुड़ा है जो सबसे नया है। पहला आप याद रखोगे, ठीक है, एक याद रखोगे गोकुल जलाशय, डेट मीन्स गोकुल रिजर्वेयर। ये कहाँ है, तो ये बक्सर में है। कहाँ है आपका, बक्सर में है। और दूसरा आप याद करोगे, गोकुल के साथ साथ याद करोगे जो बक्सर में है। और इसी के साथ आपको एक और याद रखना है, क्या है वो आपका, वो है आपका उदयपुर झील। उदयपुर, अब ये उदयपुर राजस्थान में नहीं है, उदयपुर लेक आ जाएगा, आपको पूछ लेगा उदयपुर लेक, आप मार दोगे। उदयपुर झील ये बिहार में है। तो उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, वेस्टर्न चंपारण में है। तो 2 आपका रामसर साइट अभी जुड़ा है, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है। और अब जो हो गया है 93 हो गया। 2 जो बिहार में जुड़ा है, एक है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, और एक है उदयपुर लेक जो कि आपका कहाँ है, वेस्टर्न चंपारण में है। अब थोड़ा हम लोग पीछे आते हैं। इससे पहले जो 2 और जो जुड़ा था वो था आपका खींचेन एंड मानेर। तो ये खींचेन एंड मानेर ये 2 जुड़ा था, ठीक है। तो ये 2 जुड़ा था, तब ये जब हुआ था ये 91 हुआ था। इसमें फिर से 2 जुड़ गया तो ये 93 हो गया। तो 2 बिहार वाला जुड़ा। तो खींचेन एंड मानेर जो है ये आपको याद रखना है, ये कहाँ है। देखो जो पढ़ा रहा हूँ आएगा वही, ठीक है। अब तेज मत बनना, बस जो करवा रहा हूँ उसको एकदम केयरफुली सुनो। इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग समझते हो, कौन सा क्या आएगा। 2008 से लेकर आज तक जितना पेपर हुआ है, हर सब्जेक्ट का हमने डीप डाउन एनालिसिस किया है, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। ऊपर से इतनी सुंदरता से सजा के दिया जाता है। आप लोग एक प्रॉपर, आप एक हाइप बटन होता है उसको आप जरूर हाइप किया करें, ठीक है, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। वही हमारे लिए क्या है, एज ए फ्यूल है, वो फ्यूल की तरीके से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये खींचेन एंड मानेर जो हो गया ये राजस्थान में है, राजस्थान में। अब देखिए, अब 4 और आपको याद रखना है। एक है आपका थेरतांगल, मैं आपको करवा देता हूं। 4 और आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि गोकुल और उदयपुर ये 2 सबसे लेटेस्ट है जो आपके बिहार में है। खींचेन एंड मानेर अच्छे से याद रखना, ये राजस्थान में है। अब अच्छे से याद रखो, झारखंड का पहला रामसर साइट जो है आपको याद रखना, ये है आपका उधवा, झारखंड का पहला रामसर साइट। और साथ ही साथ याद रखेगा थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी। थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी, थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी कहाँ है, तमिलनाडु में है। और एक और ऐड हुआ था खेचेरोपाली, खेचेरोपाली वो कहाँ है, सिक्किम में है। तो ये टोटल 4 ये भी याद रखना है। सबसे पहले थेरतांगल एंड सकौरकोट्टी, थेरतांगल सकौरकोट्टी कहाँ है, तमिलनाडु में है। उधवा कहाँ है, झारखंड में है। और क्या, खेचोरपल्ली, ठीक है, देख लेना खेचोरपाली, ठीक है, ये कहाँ है, ये एक झील है जो कि कहाँ है, आपका सिक्किम में। सबको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर मतलब वेटलैंड डे कब मनाते हैं हम लोग, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था, वेटलैंड प्रोटेक्शन। क्या, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया का रैंक सीपीआई, सीपीआई मतलब होता है करप्शन, ठीक है,
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार जो सूचकांक है उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो क्या जारी करती है, आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है। और 2025 का ये आया नहीं अभी तक, तो 2024 वाला याद रखना है, ये है आपका 96। क्या है आपका 96। अभी दो लेटेस्ट और आए हैं इंडेक्स। सबसे पहला है आपका विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो जारी करता है, ठीक है, वो कौन करता है जल्दी से बताइए। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स IMD जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IMD जारी करता है। और जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो इंडिया का रैंकिंग आया है वो है आपका 41, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 41 आया है, जारी IMD करता है। एक और आया है आपका इनोवेशन इंडेक्स, दैट मीन्स नवाचार सूचकांक, ठीक है, इनोवेशन। तो इनोवेशन जो इंडेक्स है, ठीक है, इसमें इंडिया का रैंकिंग जो है 2025 का ये 38 है। इसको जारी कौन करता है, तो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम WIPO याद रखोगे और साथ में फुल फॉर्म भी याद रखोगे इंग्लिश वाला, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये दोनों। कुछ और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है, विश्व आर्थिक मंच जो जारी करते हैं, ये पक्का याद रखना। एक है लैंगिक असमानता सूचकांक, मतलब जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंकिंग था 131 जेंडर गैप इंडेक्स में। और एक और याद रखिएगा, यह है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया का मतलब आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें जो था इंडिया का रैंकिंग 71। अच्छे से याद रखना, ये दोनों जो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच करता है लैंगिक असमानता सूचकांक 131 और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 71। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और यह है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें याद रखना है। बाकी और भी मैंने आपको करवाया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भी रैंकिंग आया, जो 2023 वाला जो है आपका 2025 में दिया गया है। तो मानव विकास सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग है आपका 130। को जारी कौन करता है, तो UNDP करता है। बाकी बहुत सारे इंडेक्स है जो मैंने पहले क्लास में भी करवाए, तो कम से कम इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो करप्शन में कितना है 96, प्रतिस्पर्धा में कितना है 41 प्रतिस्पर्धा में, इनोवेशन में 38, ठीक है, और आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप 131, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 71, ठीक है, ये सब चीज याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एरो इंडिया शो कहाँ हुआ है, मैंने अभी बता दिया था कि एरो इंडिया शो जो हुआ है आपका बेंगलोर में हुआ है। चलो रिवीजन करो, एरो इंडिया शो कहाँ हुआ है, बेंगलोर में हुआ है। जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाया गया है, बेंगलोर में लगाया गया है। एरो इंडिया शो यहाँ, जनसंख्या घड़ी यहाँ, और साथ ही साथ गूगल का सबसे बड़ा कैंपस अनंता आपका यहाँ, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, याद रहेगा। बाकी लखनऊ से मैंने आपको बताया था भारत का पहला AI सिटी बना था, ठीक है। मैसूर बहुत ही हिस्ट्री को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में पूछा गया था दरोगा में कि जो मैसूर, एंग्लो मैसूर वार आपने पढ़ा होगा, तो जो एंग्लो, दो क्वेश्चंस में यहाँ आपके ऊपर थ्रो करता हूँ, आप उधर से थ्रो करना आंसर, ठीक है। पहला, जो टीपू सुल्तान का राजधानी क्या था, क्योंकि वो मैसूर से था। दूसरा, टीपू सुल्तान का जो देहांत हुआ था वो कौन से एंग्लो मैसूर वार में हुआ था, ये दोनों आप कमेंट करोगे। बाकी ये चीज़ हम आपको समझा चुके हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसमें है नहीं वो, ठीक है। PM मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 किसको अपॉइंट किया गया। देखिए PM मोदी का अगर हम लोग बात करते हैं, इनके जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे इनके PK मिश्रा। क्या थे नाम इनका, PK मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। क्या नाम था, PK मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। दूसरे जो बने हैं इनका नाम जो है, उनका नाम है शशिकांत दास। क्या नाम है, शशिकांत दास। क्या है, शशिकांत दास जो है इसके दूसरे नंबर के आपके क्या बने हैं, इसके आपके बन गए हैं। अब इसमें मोदी जी का बात हुआ है, तो मोदी जी को कुछ कुछ अवार्ड दिया गया है जो मैंने आपको याद करवाया था, फिर से याद करो। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मीराबलीज, ऑर्डर ऑफ मीराबलीज, ऑर्डर ऑफ मीराबलीज कहाँ के द्वारा दिया गया है,
नामीबिया के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ माकारियोस, ऑर्डर ऑफ माकारियोस कहाँ के द्वारा दिया गया है? साइप्रस के द्वारा दिया गया है, याद रहेगा। ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन, ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन किसके द्वारा दिया गया है? मॉरिशियस के द्वारा आपको दिया गया है। मित्र भूषण अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, याद रहेगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए, एस जयशंकर यहां लिखा हुआ है, ठीक है। एस जयशंकर, इन्होंने एक बुक लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, वाई भारत मैटर्स। तो आपको अच्छे से याद रखना है, वाई भारत मैटर्स। इसी से रिलेटेड एक बुक और अभी रिसेंटली सितंबर में न्यूज था, इन्होंने लिखा वाई भारत मैटर्स। किसने? एस जयशंकर ने। अब बुक से कंफर्म है, दो या एक तो कंफर्म क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स लिखा एस जयशंकर ने। इसी पे एक और बुक लिख दिया गया, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संविधान क्यों मैटर करता है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो ये किसने लिखा? ये लिखा है आपका DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। आपने इनका नाम सुना होगा पहले भी, DI चंद्रचूड़, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये दो बुक का नाम याद रखिएगा। पहला वाई भारत मैटर एस जयशंकर ने लिखा है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर DY चंद्रचूड़ ने लिखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक न्यूज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ये आपका पेपर में आने वाला है, कि जो भारत का जो लॉन्चिंग सेंटर था, आप सबको पता है जहाँ से सैटेलाइट भारत लॉन्च करता है, वो कौन था? तो वो जो था आपका, वो था आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, आंध्र प्रदेश से, जिसको हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। श्रीहरिकोटा पूछा भी गया था आपके दरोगा के एग्जाम में कि कहाँ से लॉन्च होता है। 100 नंबर का जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, मैं आगे भी बात करूँ कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो श्रीहरिकोटा, जिसको सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। अभी दूसरे नंबर का लॉन्चिंग पैड बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है कुलशेखरा पट्टिनम, कुलशेखरा पट्टिनम, कुलशेखरा पट्टिनम, अच्छे से याद रखिएगा, कुलशेखरा पट्टिनम, ठीक है, कुलशेखरा पट्टिनम, कुलशेखरा पट्टिनम, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु के ट्यूटिकोण में। तो याद रखिएगा, दूसरा जो आपका लॉन्चिंग पैड बना है कुलशेखरा, ठीक है, पट्टिनम, पट्टिनम, ठीक है, ये कहाँ होगा? तो आपको याद रखना, ये जो होगा आपका तमिलनाडु का ट्यूटिकोण। आपने सुना होगा, ट्यूटिकोण आपने सुना है, तमिलनाडु का ट्यूटिकोण बिल्कुल सुना होगा। पश्चिमी पूर्वी अगर तट पे देखोगे तो एक आपको पोर्ट मिलेगा, ठीक है, एक बंदरगाह मिलेगा, ट्यूटिकोण बंदरगाह, ठीक है, वो तमिलनाडु में, और वही जो है आपका कुलशेखरा जो है आपका तमिलनाडु के ट्यूटिकोण एरिया, वो पूरा एरिया ही है, उसी के नाम पे वो बंदरगाह भी रखा गया है। तो आपको तमिलनाडु में कंफर्म क्वेश्चन है, दूसरा लॉन्चिंग पैड बना है। पहला का है सतीश धवन स्पेस सेंटर, आपको पता है आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ बोला कि पंच मिशन किससे रिलेटेड है, तो ये नासा से रिलेटेड है। नासा का याद रखिएगा 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और 1958 में ही आपका DRDO, जो भारत का DRDO का भी जो फॉर्मेशन 1958 में हुआ, नासा का भी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म एकदम दिमाग में छाप के रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा, ठीक है, नासा का। और ये नासा का ही मिशन था। इससे पहले मैंने एक और मिशन आपको करवाया था, IMAP मिशन। ये जो था सोलर को एक्सप्लेन करने, मतलब सोलर को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब आपको सन को, ठीक है, और एक्सप्लोर करने के लिए IMAP मिशन लाया गया, तो वो भी आपका नासा का ही था। भारत का 2-3 मिशन आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है आदित्य L1। तो भारत का पहला जो सौर मिशन था वो क्या था? आपका आदित्य L1, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? एकदम दिमाग में एकदम साट लेना, 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज किया गया था? तो PSLV C57 किया गया था। इतनी बार हम लिख देंगे, बार बार बोल देंगे कि जो कभी दिमाग से हटे ही नहीं। तो आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन था। 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ। किससे लॉन्च हुआ? तो PSLV C57 से। अब ये 2023 का एक करंट न्यूज जो बहुत ही फेमस है वो है आपका निसार।
निसार क्या है आपका? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा 30 जुलाई 2025 को ये लॉन्च किया गया है। कहां? 30 जुलाई 2025 को ये लॉन्च किया गया है। और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से ये किया गया है। इसमें जो आपका रॉकेट यूज हुआ है वो पक्का याद रखना, GSLV F-16 लॉन्च हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि आपका 100th नंबर का जो आपका 100वां नंबर का जो सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? NVS-02, और ये जो लॉन्च हुआ था F-15 से हुआ था। इसरो निसार F-16 से हुआ था। तो NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट 02 जो था आपका ये था, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसरो का हमने आपको बताया कि ये इनके जो चेयरमैन है 11वें नंबर के वी नारायणन बन गए हैं, ठीक है। एक मिशन था स्पार्डेक्स मिशन। तो ये स्पार्डेक्स मिशन जो था किसका था? ये मैंने समझाया भी था आखिर ये क्यों आया था। अभी इतना याद रखो, स्पार्डेक्स मिशन ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये कौन सा रॉकेट कौन सा था? तो PSLV C-60 से लॉन्च किया गया था। और C-59 से कौन सा लॉन्च किया गया था? तो एक आपको मैंने बताया था कि जो यूरोपियन यूनियन पूछा जाएगा, यूरोपियन यूनियन का कौन सा सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया था? तो प्रोब 3। क्या है? प्रोब 3। इसको लॉन्च जो किया गया था PSLV C-59 से किया गया था। मैं आशा करता हूं कि PSLV और जो आपका GSLV में है कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कम से कम आपको याद रखना है कि भारत का दूसरा लॉन्चिंग पैड कहाँ खुलेगा? तो कुलशेखरापट्टिनम आपका तमिलनाडु में। आदित्य L1 जो पहला सौर मिशन था, ठीक है, कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023 को। रॉकेट था PSLV C-57 था। उसके बाद हमने निसार के बारे में बात किया, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। उसके NVS-02 ये 100वां नंबर का सैटेलाइट था इसरो का, जो F-15 से लॉन्च किया गया है। स्पार्डेक्स मिशन जो PSLV C-60 से लॉन्च किया गया है। और प्रोब 3 जो यूरोपियन यूनियन का जो सैटेलाइट था वो C-59 से लॉन्च किया गया, PSLV C-59 से, ठीक है। मज़ा आ रहा है? आना चाहिए, जब तक इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। और आपके लाइफ में स्टडी को छोड़ के अगर कुछ और है जो आपके दिमाग में चल रहा है, एक तो होता है कि लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया तो ठीक है, वो प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट जानबूझ के अपने दिमाग में कुछ लेके एक्सेप्ट स्टडी आप कुछ कर रहे हो तो ये आप अपने आप को भी चीट कर रहे हो, ठीक है। समय निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद है हु वन द टाटा स्टील मास्टर चेस, ठीक है। क्या है? हु वन द टाटा स्टील मास्टर चेस। हमने ये पहले भी आपको करा रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर प्रज्ञानंद। कौन है? आर प्रज्ञानंद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन सुनिए, आपको पूछा जाएगा कि 2024 में वर्ल्ड फिडे चैंपियनशिप कौन बने थे? तो आप बोलोगे डी गुकेश बने थे 2024 में। किसको हरा के? तो डिंग लेरेन को हरा के। किसको? डिंग लेरेन को हरा के, चाइना के थे पहला। अब 2025 में एक नाम आया है दिव्या देशमुख। तो भारत की पहली महिला, अरे बोलो, भारत की पहली महिला जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है 2025 में, उनका नाम है दिव्या देशमुख। ये भी याद रखिएगा अच्छे से। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, जो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रहा है फिडे का 2025 वाला, ठीक है, मेल वाला, वो कहाँ हो रहा है? तो ये गोवा में हो रहा है। अच्छे से ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपका वेयर विल बी द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ब्रीडिंग सेंटर। हाँ, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में बनेगा। अब मध्य प्रदेश से याद करो मैंने क्या क्या करवाया था। सबसे पहले तो मैंने ये करवाया था राहगीर या राहवीर था इनका, एक बार चेक कर लूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, एक है आपका राहवीर योजना। हाँ,
एक है आपका राहगीर भी आ जाता है ना कभी कभी, राहवीर योजना, ठीक है। तो राहवीर योजना, राहवीर योजना, तो आपको पूछा जाएगा कि राहवीर योजना किसने लाया है, तो मध्य प्रदेश सरकार। मैंने बताया था कि जब एक्सीडेंट होता है तो लोगों का हेल्प जो करेंगे उसको 25,000 रुपया मिलेगा। तो राहवीर योजना। लोकपथ मोबाइल ऐप मैंने बताया था, लोकपथ मोबाइल ऐप मैंने बताया था। भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खुलेगा, भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी, भारत का पहला जीसीसी, आप इसको इंग्लिश में याद रखो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो भारत का पहला जीसीसी कहाँ खुलेगा, तो मध्य प्रदेश में खुलेगा, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो राहवीर योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप, भारत का पहला जीसीसी, ये सब आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैंने एक और चीज करवाया था आपको, पार्थ योजना, पार्थ योजना युवाओं के लिए लाया गया था, पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार। साथ ही साथ मैंने ये बताया था तो कि टोटल जो 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें कि 57 और 58 नंबर का भी जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में ही है। तो 57 नंबर का कौन सा था, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। वहीं 58 नंबर का कौन सा बना था, याद करो, तो 58 नंबर का बना था माधव टाइगर रिजर्व, माधव। तो ये भी कहाँ है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है आपका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में। असम से मैंने आपको करवाया था निजुत मोइना योजना, निजुत मोइना योजना, याद रखिएगा। और अली लियांग महोत्सव, ये पूछा भी गया था, अली लियांग महोत्सव या फेस्टिवल या उत्सव, अली लियांग महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो आपको असम में मनाया जाता है, ये भी चीज़ मैंने बताया। साथ ही साथ अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, तो भी आपका असम में लगता है। उत्तराखंड से क्या याद रखोगे, भारत का पहला योगा पॉलिसी, योगा नीति किसने लाया था, तो उत्तराखंड सरकार ने ही लाया था। और उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम दिया था ऑपरेशन काल नेमी। शुरू से जुड़े हुए हो तो इंजॉय कर रहे होगे, चीज़ें आपका रिविजन भी हो रहा होगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगली बार से थोड़ा तेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करें। इसको हम लोग फास्ट करेंगे। आप शुरू के वीडियोस देख लियो, चीज़ों को हमने समझा दिया है, तो आगे हम सिर्फ बोलेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। इसी तरीके का बेहतरीन क्लास कोशिश करेंगे कि सुबह में ही हम डालें, बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइप बटन जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, और मैं इंश्योर करता हूँ इससे बेस्ट करंट अफेयर्स बहुत जगह पढ़ाया जाता होगा, बट दरोगा के लिए इससे बेस्ट करंट अफेयर्स नहीं होगा। जय हिंद।